बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। एक सिद्धांत बड़ा सुस्पष्ट है। प्रथम्या अगर मोटे रूप से भी हम विचार करें तो जरूर लगता है शरीर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सर्वमत से सभी धर्मशास्त्र, सभी विचारक, सभी तत्ववेता ये बात कह के गए हैं, कही है, आत्मा कर्म अकर्म से परे है। आत्मा का कर्म क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। अगर मोटे रूप से भी देखें, जो कुछ कर्म किए जा रहे हैं वो व्यवहार संगत नहीं हो रहे हैं। आत्मा पंच भौतिक तत्वों से भी परे है। इसके कारण से आत्मा में 25 प्रकृतियां भी नहीं है। एक तयशुदा बात है, आत्मा में मन नहीं है। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। तो थोड़ा सा विचार करके हम देखें, फिर ये जो पाप कर्म हो रहे हैं कौन कर रहा है? ये छल कपट हो रही है, ये कौन कर रहा है? ये काया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये कहाँ से आए हैं? ये हिंसा कौन कर रहा है? जब आत्मा निर्मल है तो प्रथम मोटी दृष्टि से भी विचार करने पर लगता है कि कुछ काया में झंझट है। क्या बात है साहब की शब्द, कितनी बड़ी चेतावनी है। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवतर जाए। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवतर जाए। अगर आत्मा विषय विकारों से परे है तो फिर विषय विकार इस तन में कहाँ से आए? क्या है मामला? आत्मा काम क्रोध लोभ मोह से परे है, आत्मा संकल्प विकल्प से भी परे है, तो फिर ये गड़बड़ क्या है? यहाँ चेतावनी के शब्द में साहब कह रहे हैं, काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध चढ़ जाएगी। वाह, कह रहे हैं तुम्हारी काल अवध चढ़ जाएगी। किसी भी कोण से हमारी आत्मा का जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये कितने सचेतक शब्द है। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध तर जाई। इस काया रूपी गढ़ को खोजो। इसमें कौन बैठा हुआ है? कौन पाप करा रहा है? कौन छल कपट करा रहा है? कौन है जो आड़े टेढ़े काम करा रहा है? कौन है हिंसा करा रहा है? कहाँ से आई ये सब चीजें? ये तो हमारे आत्मा की कोई प्रवृत्ति नहीं है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जो ये शत्रु हमला कर रहे हैं आत्मा को पर, वो अदृश्य है, दिखते नहीं है। मैंने एक बार उल्लेख किया है, और हम सबको क्या आदत पड़ी है, हम इस जगत में सिर्फ कर्म ज्ञान इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा ही काम कर रहे हैं। हालांकि इन सब का संचालन हमारी आत्मा ऊर्जा से हो रहा है। इनका संचालन हमारी आत्मा ऊर्जा से हो रहा है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा है ये कौन सब करा रहा है। तो साहब घुमा फिरा करके मन की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अब रहा सवाल, एक बात बड़ी साफ कह रहे हैं साहब, इस तन भीतर यातन भीतर रहे न कोई, मन और जीव रहे मिल दोई। इस शरीर के अंदर और कोई नहीं है, मन और जीव दोनों रह रहे हैं। अब दोनों पर थोड़ा चिंतन करते हैं। कौन है ये जीव? कौन है ये मन? प्राणेन धरेत जीवेशु। जब आत्मा प्राणों को धारण करते हैं, इसकी संज्ञा जीव है।
इसका विश्लेषण भी साहब ने खूब किया है। बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। जैसे हम नींद में चले जाते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, हमारी चेतना बहुत कम हो जाती है, होते वही है हम। और बस निद्रावस्था में मनुष्य ऐसे निकृष्ट कर्म कर लेता है जो जागृत में नहीं किया। हमारी आंखें जरूर देखती हैं, लेकिन इनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। हमारी जबान जरूर बोलती है, इसे बोलने के लिए वायु की जरूरत है। ये पिंजड़ा इस प्रकार से प्राणों से संचालित है। हालांकि प्राणों का संचालन, आवर्तन, परावर्तन हमारी आत्मा खुद कर रही है। इसलिए जीवन 5:25 लागी, जबते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथ न होए सुखारी। इसलिए 25 प्रकृतियां हम पर लागू हो गई। इन्हीं 5 तत्व से ही 25 प्रकृतियां ये धारण करके जीव हो गया। आत्मा ने इसको धारण कर लिया। जैसे बहरूपिया कई भेष बनाता है, इस तरह ये आत्मदेव को कई योनियों में घुमाया जाता है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन। इस आत्मा को किसी भी पदार्थ से कुछ नहीं लेना देना है और लूट में पड़ा है। जैसे हम सब पशुओं को अपने अधीन करके जो चाहे उनसे काम कराते हैं। मैंने कई बार एक उल्लेख किया है एक बात का। अगर आप आसाम में, मैं ये 1979 की बात बता रहा हूँ, वहाँ हम जा रहे थे, मिजोरम पूरी बटालियन जा रही थी। तो मैंने वहाँ न्यू जलपाईगुड़ी में मैंने देखा हाथी लोग बड़े बड़े लक्कड़ सागवान के ट्रेन में लोड कर रहे थे। हाथी, वो हाथी लोड कर रहे थे। वो लक्कड़ बहुत भारी भारी थे। उसमें एक लक्कड़ में 3 हाथी लग रहे थे। हाथी हैं भी बहुत बुद्धिमान। उसके बीच में एक हाथी कमांडर था। पहले सब खड़े हो गए लक्कड़ के साथ। उसने एक आवाज निकाली। जैसे ही आवाज निकाली, सबने धकेलना शुरू कर दिया लक्कड़ को। लक्कड़ का बहुत बड़ा वजन था। जब आधे पे पहुंचे तो थक गए। उसने एक इशारा किया, फिर सब वहीं रुक गए। फिर ऊपर चढ़ाया, फिर घूम के आए। इस तरह निरंतर वो हाथी लकड़ियां लोड करता जा रहा था। सिद्धांत रूप से हाथी का ये काम नहीं है, पर मनुष्य ने इसको अपने अधीन किया हुआ है। इससे सब मनचाहे काम करा रहा है। इसी तरह साहब के ये शब्द बड़े मार्मिक है। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचान ले। जैसे बंदर को बाजीगर जो चाहता है नाच नचाता है, इस आत्मा से मन और माया जो चाहिए वो काम करा रहे हैं, जो इसके स्वभाव के प्रतिकूल है। वो इसके स्वभाव के प्रतिकूल है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कर्म करावे आप कौन? निरंजन। कर्म करावे आप कष्ट देव पुंजी को। आत्मा
अननेसेसरी बंधन में है। आत्मा का जो भी हम कर्म भौतिक कर रहे हैं, आत्मा का इन कर्मों से कोई संबंध नहीं है। फिर ये सब कर्म जो किए जा रहे हैं वो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों किए जा रहे हैं? ये सब कर्म शरीर के लिए किए जा रहे हैं। शरीर ही माया है। स्पष्ट बात है कि इंसान अगर पैसा कमा छल कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है ना, तो पैसा का प्रासंगिकता क्या है? शरीर की ऊर्जा भोजन है, उसको खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए, जितनी भी चीज़ें हैं। अगर हम मोटी दृष्टि से भी थोड़ा चिंतन करेंगे तो बड़ा साफ सा लगता है। एक ऐसी ताकत है जो हम सब से अनचाहे सभी काम कराती है। प्रमाण इसका सामने है। जीवन में कभी कभी कई बार आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिनका बाद में पश्चाताप करते हैं, विचार आने पर मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब प्रश्न उठा, उस समय ये क्यों कर्म कराए गए? इसका एक कारण है, इस काया में काम क्रोध मद लोभ सभी मिलकर ठकुराई। इनका वेग तेज है। जब क्रोध आता है, क्रोध की वेब आती है मस्तिष्क पर, सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। जब काम आ जाता है, इंसान अंधा हो जाता है। और ये काम ने बड़े बड़े धुरंधरों को भी नचाया। जब लोभ आ गया, आदमी फिर चोरी करता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है, पाप कर्म करता है। लोभ धन के लिए, धन की प्रासंगिकता आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है, वो सब शरीर के लिए है। यानी अब यहाँ साहब तन पर एक अपेक्षा कर रहे हैं। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। वाह क्या आश्चर्य है। गाहे बजाए हम सब ये भी कह रहे हैं, मन माया में बंधे हैं, इसके आगे हम कुछ चिंतन नहीं कर रहे। वो चिंतन नहीं करने दे रहा है। आपने कई बार ध्यान में बैठकर आजमाया है। जब भी आप ध्यान में एकाग्र होने के लिए बैठते हैं, बरबस अनायास कोई संकल्प आ जाता है, आप उस संकल्प में घूम जाते हैं। बरबस कभी कभी पिछली बात याद आ जाती है, आप उसी पिछली बात में चक्कर लगाने लगते हैं। सीधी बात है कि हमें अपने आत्मा तक पहुंचने में कोई चीज़ रुकावट दे रही है और वो हमें बाध्य कर रही है ताकि हम आत्मा तक नहीं जाएं। जैसे हाथी को जंजीर से पैर बांधा, वो विवश हो जाता है। हाथी के पैर में जंजीर बांधते हैं, एक पैर में, गर्दन में नहीं बांधते। गर्दन में बांधेंगे तो खींच करके खूंटे को गिराने की कोशिश करेगी। इस प्रकार से ऐसे सॉफ्ट चीज़ों में इस आत्मा को उलझाया गया है जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। हजारों जगह साहब ने इसकी चेतावनी दी है। इंस्पेक्टर को जितना साहब ने उठाया, कोई नहीं उठाया। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। अर्थात वो जो भी चाहता है वो सब काम इस आत्मा से कर रहा है। आत्मा क्यों कर रही है? आत्मा ने अज्ञानवश अपने आप को शरीर मान लिया। बस यहीं से वहम शुरू हो जाते हैं। जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है वो मात्र शरीर की पूर्ति के लिए कर रहा है। आप देखें इस हाथी से अनचाहे क्या क्या कर्म करा रहा है मनुष्य, क्या क्या करवा रहा है। कहीं हाथियों को पानी के शिप में ले जाते हैं, कहीं कहीं ट्रेनों में चढ़ा देते हैं। इस तरह सब अनचाहे कर्म हो रहे हैं। जैसे बंदर से बाजीगर, सभी वो कार्य कराता है जो ये नहीं कर सकता है, जिसमें इसकी रुचि नहीं है। वो सब काम इस आत्मा से कराए जाते हैं। देखो इसको कैसे विवश किया गया है। इसको जंजीर से बांध दिया गया है। यहाँ तक कि लोडिंग करते करते इस हाथी की ऊपर वाला हिस्सा और स्किन भी घिस गई है। मनुष्य बड़ा जालिम है। इन जीव जंतुओं से
सभी अनचाहे काम कराता है। ऊपर महावत है, महावत के हाथ में अंकुश है, इसलिए हाथी विवश है। आप देखें ये लकड़ी लोड कर रहा है और क्रेन कर सकती थी, इस लकड़ी को 50 आदमी भी नहीं उठा सकते थे, इस अकेले ने उठा लिया। इस तरह आत्मदेव से जितने भी अनात्म कर्म है सब कराए जा रहे हैं। ये बंधा हुआ है, देखो ये भी बंधा हुआ है, बड़ी बड़ी जंजीरों से इसको बांध कर रखा है। ये थक भी जाता है तब भी काम कर रहा है। इस तरह जीव पड़ा बहुलुट में, आत्मा न जाने कितने युगों से बंधन में है। पराधीन सुख सपने है नहीं, जो पराधीन है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अच्छी बात है, हम ये समझते हैं हम के बंधन में हैं। विडंबना है कि बंधन से मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम कोई भी यत्न नहीं कर रहे। यहां साहब कह रहे हैं कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कुछ थोड़ा थोड़ा साहब का भजन कर ले। जब जल पर काई आ जाती है, जल के स्वरूप को आच्छादित करती है। जब तक उन पर काई है तब तक जल का मूल स्वरूप नहीं दिखता है। इसी तरह जब तक ये जीवात्मा मन माया के अधीन है, अपना स्वरूप नहीं देख पा रही है। क्या बात है गोस्वामी जी की। जड़ चेतन ग्रंथ बढ़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कृष्ण नहीं। इसलिए सभी कर्म करा रहा है आत्मा को। 5 तत्व 25 प्रकृतियां, ये सब घेरे हैं। इन सब मिल जीव ही घेरा। इन सब ने मिलकर इस आत्मा को घेरा हुआ है। बिन परिचय यह जम को चेरा। आत्मा बिना परिचय के जम का चेला है। बस इसे भ्रमित करके बांधा गया। ब्रह्म की उत्पत्ति किससे हुई? काया। शरीर धारण करने के साथ में ब्रह्म उत्पन्न हुआ। मन करता यह देह संभाला। आपकी आंख में विजन है, मोतियाबिंद आ गया ना तो वो आपके प्रकाश को आच्छादन करता है। इस तरह मन और माया के कारण अंधकार आया। कहे कबीर तू बसा भ्रम के देश। अंधकार मन और माया के कारण आया। ये गठान झूठी होने के बाद भी नहीं छूटती है। ठीक इसी तरह आत्मा को बांधा। जैसे प्राचीन काल में बड़े बड़े सरमायाकार गरीबों की जमीन रहन पर रखते थे और ब्याज दर बड़ी ऊंची होती थी। 5% महीने में, 12 पंजे 60, इसका मतलब है साल में 60%। तो 10,000 रुपये लिए वो साल में 16,000 रुपये हो जाते हैं। फिर ब्याज 16,000 पर शुरू हो जाता है। आखिर में उसकी पूरी जमीन छीन लेते हैं, उसे बंधुआ बना देते हैं। कर्म की डोर में कर्म डोर बंधा संसारा। इस तरह कर्म के बंधन में ये जीव बंधा है। पर कर्म करावे आप। आत्मा का कर्म विभाग से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आत्मा इंद्रियातीत है, व्योमातीत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हैं और अंतःकरण की 4 इंद्रियां भी उसमें नहीं है, कर्म ज्ञान इंद्रियां भी नहीं है। तो सभी कर्म इसको ब्रह्मवश कराया जा रहा है। ये जीव भ्रम में आया, वैसे ही भ्रम में आया। भ्रम बड़ी बुरी चीज़ है। जैसे शेर ने ब्रह्म का से ही अपने स्वरूप को, अपने रूप को का प्रतिबिंब देखा जल में और दूसरा शेर समझा, दहाड़ता है। आवाज़ प्रतिध्वनित होकर आई, वो प्रक्रियाओं को देखकर जंप मारता है कुएं में, फिर निकल नहीं पाता है, फिर शेर मर जाता है। इसी प्रकार शेर को कोई नहीं मारा अपने भ्रम के कारण। बंदर भी ठीक वैसे ही करता है। लोहे की सुराही में भीगे चने डालते हैं शिकारी बंदर को पकड़ने के लिए, और सुराही जमीन में गाड़ देते हैं, सिर्फ मुंह बाहर होता है,
वो संकरा हाथ उसमें अंदर डाल लेता है, जब मुट्ठा भर जाता है बाहर नहीं आता है। मूर्ख बंदर चिल्लाता है मुझे बचाओ कोई पकड़ा। तो साहब कह रहे हैं कहत कबीर सुनो नलनी के सुगना तुम्हें कहीं पकड़े हो। ये आपो आप ही बंध लो, अपने आप को इसने अपने आप ही बांध लिया है, इसलिए ये बड़े अनूठे बंधन है। तो बंधुओं, अब लोग कर्मों को काटने के लिए कभी तीर्थ करते हैं, कभी परिक्रमाएं करते हैं, कभी दान पुण्य करते हैं, नहीं। अब साहब इसका भी उपाय बता रहे हैं। कोटि कर्म, एक दो नहीं बोल रहे, कोटि कर्म पल में कटे। कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओट। तो कर्मों का एक विभाग हमारे अंतःकरण में है, इसको एक पूर्ण सदगुरु रिमूव करता है एक अध्यात्म शक्ति से, तो हृदय उज्जवल हो जाता है। श्री गुरु पदनख गणमण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी भी कर रहे हैं। गुरु सुरती सुरधेन समाना, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार का हरण करता है, इसलिए गुरु का ध्यान, पूर्ण गुरु है तो आपके अंतःकरण को प्रकाशित करेगा। जब अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा, न तत्र चंद्र सूर्य तारा पावक आदि आत्म क्षेत्र में प्रकाश नहीं कर सकते हैं। बाहरी न सूर्य न चंद्रमा न तारे न अग्नि आत्म क्षेत्र में प्रकाश नहीं कर सकते। एक पूर्ण गुरु अपनी अध्यात्म शक्ति से, अध्यात्म रोशनी से अंतःकरण जब प्रकाशित हो जाता है, तब फिर सभी कर्म अकर्म पाप पुण्य ठीक से समझ में आता है। तभी तो साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं ना, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इसलिए वो किसको चेतन कर रहा है? कंसंट्रेशन को चेतन कर रहा है, आपकी सुरती को चेतन करता है। और इस बात को भी मैंने हजारों बार बोला, कंसंट्रेशन इज द सोल और सोल इज कंसंट्रेशन। उसके बाद में मन के संकल्पों को अनुकरण नहीं करती है, फिर आत्मा डाइवर्ट कर देती है। जब डाइवर्ट कर देती है, मन का जोर नहीं चलता है। क्या खूब साहिब की वाणियां हैं, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। अब दोनों क्यों बांधे आत्मा को? शरीर ये पिंजरा नहीं तेरा, 5 तत्व का बना हुआ है, और यही है माया, इसकी 25 प्रकृतियां हैं। और निराकार मन आत्मा को इसमें उलझा रहा है। और जैसे किसी में प्रेत आत्मा प्रवेश करती है, उसके अस्तित्व को दबाती है, उसकी फितरत को दबा देती है, उसकी इंडिविजुअलिटी को दबा देती है। इस तरह आत्मा पर मन ने और माया ने आच्छादन किया। इस आच्छादन के कारण से आत्मा उन्हीं का अनुकरण कर रही है। कोई भी अपनी ताकत से कभी नहीं छूट सकता है, चाहे कितनी भी साधना करे। ये अकाट सिद्धांत साहब ने कहा, बचियो एक उपाय, एक पूर्ण सदगुरु बिना ये बंधन कभी नहीं कर सकते। सदगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। तो ये ताकत जब गुरु अंदर समाहित करता है, तो फिर आत्मा जाग जाती है, मन का अनुकरण ही नहीं करती है, आत्मा निज रूप की तरफ बढ़ने लगती है। गुरु ने आत्म रूप दर्शाया। आप स्वयं विचार करें कि नाम की प्राप्ति के बाद आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आया, क्योंकि अब मन कह रहा है लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं। पहले मन की का वेग, मन वेग पूर्वक आता था, जो चाहता था कराता था, नहीं। लेकिन इसके बाद भी आपको चेतन रहना। जौ लो गढ़ पर जा गई नहीं सेंध पावत तस्करा, रहत गाफिल भर्म में तभी तस्कर संचरा। जागृत कला अनु, बस सूरत हमेशा संभालना, ये चलते फिरते भी हमेशा सुरती में रहना। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर, बहे कतम ना जाए। साहब साफ साफ कह रहे हैं, जब आप एकाग्र रहेंगे, मन का अनुकरण नहीं करेंगे, मन की कोई ताकत नहीं है, मन की अपनी कोई शक्ति नहीं है, बस मन की एक वेव आती है। वो वैसा ही है, अगर आपके पास काल आया, आप नहीं सुनना चाहते हैं, काल कुछ नहीं कर सकता है, काल नहीं सुना जाएगा। इसलिए बहे कतम ना जाए, मन की तरंगों में बहना नहीं है, हमेशा चेतन रहना।
24 घंटे अपने कंसंट्रेशन को चेतन रखना, ये इस कंसंट्रेशन को ही घुमाता है। और कंसंट्रेशन पावर है, इसी से सब काम हो रहा है। आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, अगर आपका ध्यान हट जाएगा कुछ भी काम नहीं होगा। जो कुछ है सूरत है, इससे संभालना बस। किससे संभालना? श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोग सिलाए। जब आप सुमरन कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक एकाग्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, बस फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो जाएगा। आज के प्रवचन का सार यही है कि आप अपने ध्यान को संभालना। इसलिए साहब ने सुरत योग बोला है, प्राणा योग नहीं बोला है, कर्म योग नहीं बोला है, बाकी और अन्य योग नहीं बोले हैं, सुरत योग है बस। इसे संभालना, खाते पीते जागते सोते हमेशा एकाग्र रहना। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब बन के।